मुकाबला है एसआरएच और मुंबई का। एसआरएच के लिए बढ़िया जा रहा है, लेकिन बढ़िया में कई बार क्या हो रहा है कि वो चेज करते हुए फेल हो रहे हैं। मुंबई के लिए कुछ भी बढ़िया नहीं जा रहा है, बस जो बढ़िया था वो थी ऑन पेपर उनकी टीम, लेकिन जो ऑन पेपर थी वो ऑन ग्राउंड बिखर गई। और बिखरने के बहुत सारे कारण हैं, तमाम तरह के कयास हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब देखो, टीम जब नहीं चल रही है, टीम फ्लॉप हो गई, तो आप फिर जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं उनको क्या कर सकते हैं, सही मान सकते हैं ना, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। खैर, बाकी एज ए क्रिकेट फैन हमारा उस गॉसिप में थोड़ा इंटरेस्ट जरूर रहता है, लेकिन फैंटेसी में उसका कोई मतलब है नहीं। फैंटेसी में मतलब है एनालिसिस का और फॉर्म का, बाकी चीज़ें जो हो सकती हैं। तो उसी पे हम बात करेंगे, ज़्यादा राजनीति से हमारा क्या मतलब। आप भी आनंद लो सोशल मीडिया पे पोस्ट देख के, हम भी ले रहे हैं, है ना। हमारे कुछ करने कहने से तो सही होगा नहीं। खैर, एसआरएच के लिए बात यह है कि एडन मार्करम नहीं चल रहे थे बढ़िया, तो उन्होंने पिछले मैच में लाए मार्को यानसन को, और उन्होंने बैटिंग आई नहीं, बॉलिंग में विकेट लिया नहीं, लेकिन कैच पकड़े 3, 28 पॉइंट लगभग वो दे गए। तब भी अच्छी बात है, हमारी टीम में थे तो हमें तो फायदा ही हुआ। अब इस मैच की जहां तक कहानी है और हैदराबाद की प्लेइंग 11 से शुरुआत करते हैं, तो मुझे क्या लग रहा है कि मार्करम मुझे वापस आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो ये प्लेइंग 11 है यही खेलेगा। 3 नंबर पे अनमोल प्रीत सिंह की जगह अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप उसको जरूर ट्राई कर सकते हैं, खासकर इंडियन ऑप्शंस में। नीतीश रेड्डी आपके लिए ये फाइंड ऑफ द सीजन हो गए। 2 अच्छी पारियां प्रेशर में उन्होंने खेल के दिखाई हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और क्लासन के आसपास ही घूम रही है। नीतीश रेड्डी ने वो काम करके दिखाया है। जो उम्मीदें मार्करम से थी वो नीतीश रेड्डी ने पूरी कर दी हैं। क्योंकि ओवरसीज स्लॉट ओपन ही नहीं है भाई, ट्रेविस हेड जरूर खेलेंगे, मार्को यानसन जरूर खेलेंगे, पैट कमिंस जरूर खेलेंगे, हेनरिक क्लासन जरूर खेलेंगे। तो ग्लेन फिलिप्स के बारे में तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि वो खेलने से रहे। अब तो कहानी वही है कि एक अगर आपके पास कोई बढ़िया बेंच पे बैठा है बंदा, या मैं कह रहा हूँ यार वाशिंगटन सुंदर कोई क्यों नहीं खिला लेते, वो तो ओपन से लेके कहीं भी बैटिंग कर सकता है बंदा, फ्लेक्सिबल है उस चीज़ को लेके। तो अनमोल की जगह आप अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि अनमोल पहले मुझे अगर या सही याद है तो एमआई के लिए भी खेलें, बाकी कोई प्लेइंग 11 में बदलाव होगा नहीं। अच्छा, अगर आप जाओ मुंबई की साइड में तो प्लेइंग 11 में बदलाव वहाँ भी नहीं होगा। नमन धीर का एक ऑप्शन मान लो कि वो कहाँ खेलेंगे, क्या मोहम्मद नबी खेलेंगे, नमन धीर खेलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वरना कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो बंद हुआ हो। और सारे प्लेयर अगर आप टीम शीट पढ़ के देखो तो मारते खाइए। चल नहीं रहा हुआ था लगे भाई, रोहित शर्मा पिछले 5 मैचों में बहुत खराब रहे हैं, ईशान किशन का तो सीजन ही पूरा खराब जा रहा है, सूर्या की 2 पारियां अच्छी रही हैं, बुमराह बॉलिंग में लगातार अच्छा कर रहे हैं लेकिन विकेट लेस जा रहा है बीच बीच में, और हार्दिक पांड्या तो ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस उनका बिल्कुल खत्म हो गया। ना कैप्टनसी में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में। बॉलिंग वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जो ऑलराउंडर वाला स्पॉट है वो वर्ल्ड कप में वो चाहिए। हालांकि टीम में सिलेक्शन हुआ है, वाइस कैप्टन भी बने, लेकिन प्लेइंग 11 में वो आपको क्या है, जगह की गारंटी नहीं दिलाता। प्लेइंग 11 में आपकी जो हैसियत है वो ऑलराउंडर की है, तो अगर आप वो वाला गेम दिखाएंगे तो रहेंगे, अन्यथा और शिवम दुबे भी बल्ला लेके तैयार खड़े हैं। तो इसलिए हार्दिक को गेंदबाजी करनी पड़ रही है। बैटिंग में देखो 7 नंबर पे यार हार्दिक क्या मतलब बहुत पीछे। अब आप 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर खेलो, वो आपके लिए बेहतर है। हालांकि इंडिया की टीम में 6 नंबर ही आपको खेलने को मिलेगा, 5 भी मिल सकता है, तो वहाँ तैयारी कीजिए। खैर, प्लेइंग 11 की बात होगी, इंपॉर्टेंट प्लेयर बात करो तो भाई हार्दिक पांड्या अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जसप्रीत बुमराह इस टीम के लिए हैं इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा नुवान तुषारा, और आपका ये प्लेयर मुंबई से हो गए। आप जाओगे अगर एसआरएच तो वहाँ ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, नटराजन आपको जरूर चाहिए, और जरूर चाहिए मार्को यानसन। अब देखो एक कमाल की बात आपको बताता हूँ, वानखेड़े में जो मैच हुए हैं उसमें लेफ्ट आर्म पेसर्स का जलवा रहा है। हमने ट्रेंट बोल्ट को जलवा देखा, हमने नुवान तुषारा का और उसका मिचेल स्टार्क का पिछले मैच में देखा वानखेड़े पे। तो जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आ रहा है उसमें नुवान तुषारा लेफ्ट आर्म पेसर हैं, परेशान कर सकते हैं वहाँ। उसके अलावा मार्को यानसन और नटराजन 2 लेफ्ट आर्म पेसर हैं एसआरएच के पास, और रोहित शर्मा वहाँ बहुत परेशान होते हैं, सूर्या को परेशानी होती है ना। तो वो चीज़ें सारे मैचअप्स बने रहेंगे। तो ये जो 3 पेसर है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट इस मैच के लिहाज से हो सकते हैं। अब अगर मैं आगे चलूं और बात करूं फैंटेसी की, तो मैं विजन 11 पे खेलता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी वहीं खेलिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, क्लिक करिए और जुड़ जाइए विजन 11 पे। 7, 4, 10, 1, 2 अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे आपका मन करे वैसे खेल लो। बड़ा फ़ायदेमंद ऐप है। और फ़ायदेमंद ऐप क्यों है? क्योंकि देखो कंपटीशन तो जैसा है, लेकिन जब से कि कैटेगरी डिवाइड हुई है ना, उससे आप क्या अपने ओपोनेंट के काफ़ी क्लोज चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो आपने ले रखे थे 5 बैटर, दूसरे ने ले रखे थे 5 बॉलर, अब बॉलिंग फ्रेंडली पिच हो गई
तो हुआ क्या कि उसके बॉलर्स ने मौज कर दी, आप 200 पॉइंट से पिछड़ गए। तो वैसी सिचुएशन यहाँ नहीं आती है। 7-4 में अगर खेल रहे हैं तो आपको पता है कि अगर मैं 3 बैटर ले रखे हैं तो 3 तो कम से कम उसने भी ले रखे होंगे। और हम जो स्मॉल टीम बनाते हैं, स्मॉल लीग टीम बनाते हैं, ये आपको पता है कि उसमें 7-8 प्लेयर आपके ओपोजिशन के ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। 2-3 प्लेयर का गेम होता है, वहीं सारा कुछ खेल है। तो वो एक सिमिलैरिटी है और वो बड़ा फायदा करती है वो चीज़ ना, उसमें आपका विनिंग में इस चीज़ का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। कई बार छोटी छोटी चीज़ हम नोटिस नहीं करते लेकिन इनका बड़ा फायदा होता है। तो ये होगी बात। अच्छा, लिंक मैंने बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट भी अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का शुरू हो गया है, तो उसकी T20 की वीडियो तो मैं बना नहीं रहा, तो वो उसकी टीम आपको मिलेगी। वुमेन क्रिकेट चल रहा है, उसकी टीम मिलेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज अभी खत्म हुई है, अब पाकिस्तान की सीरीज शुरू होने वाली है। किससे शुरू होने वाली है, मैं पोजीशन भूल गया सर, इंग्लैंड से शुरू होने वाली है, जिसकी वजह से प्लेऑफ में इंग्लैंड के प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो वो है। तो IPL के साथ साथ जो और भी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा है उसको भी हम कवर करेंगे। और अब धीरे धीरे मैं खेलों में औरों में भी घुस रहा हूँ, तो फिर अदर स्पोर्ट्स के भी एक जिनकी वीडियोस नहीं आएंगी उनकी भी मिलेंगे। तो टेलीग्राम जुड़ जाना जरूर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम ऐप पे जाके सीधा क्या कर सकते हो, क्रिकेटोलॉजी सर्च कर सकते हो। बहुत सारे चैनल दिखेंगे, उसमें से अपने वाला चैनल जिसका यूजर नेम है @मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट, उसी को ज्वाइन करें, फेक फ्रॉड लोगों से बचें। टीम पे आते हैं। तो सबसे पहले विकेट कीपर। आपके पास विकेट कीपिंग में चॉइस क्या है, पहले थोड़ा उस पर नज़र हम डालते हैं और फिर चर्चा करते हैं आगे। तो भाई साहब, चर्चा सबसे पहले विकेट कीपिंग में ईशान किशन एक तरफ, दूसरी तरफ है आपका हेनरिक क्लासन। तो किसको लेंगे आप बताइए? मेरे ख्याल में दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें, दोनों ही नीडेड हैं। तो हेनरिक क्लासन भी हो गए और ईशान किशन भी हो गए। इनफैक्ट आप ये कर सकते हैं, ईशान को ड्रॉप करके हेनरिक क्लासन रख सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि SRH पहले बैटिंग करता है या SRH बाद में बैटिंग करता है। अगर SRH पहले बैटिंग करता है तो हेनरिक क्लासन को जरूर लीजिएगा, और अगर SRH बाद में बैटिंग करता है तो नहीं भी लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ईशान और हेनरिक क्लासन दोनों हो गए। बैटिंग में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा दोनों हो गए, और उनके साथ हो गए आपके सूर्या यादव। रोहित को ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर मेरी टीम जो मैं चाह रहा हूँ वो बन नहीं पाएगी अगर मैं रोहित को यहाँ लेता हूँ। तो रोहित को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 लेफ्ट आर्म पेसर हैं, और लेफ्ट आर्म पेसर्स के लिए रहता है मार्को यानसन। पहले स्पेल में 99% मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित को निकाल देंगे। ठीक है, ट्रेविस हेड को कैप्टन बना रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, हो सकता है टॉस के बाद चेंज कर दूँ। 2 ऑलराउंडर हो गए आपके, हार्दिक पांड्या और मार्को यानसन। 4 आपके हो गए बॉलर्स, जिसमें रोहन तुषारा है, जसप्रीत बुमराह है, नटराजन है और पैट कमिंस। अब देखो एक बात समझने की, टीम आपको दिख गई, कैप्टन वाइस कैप्टन आपको दिख गए। कुछ बदलाव जो संभावित है, जो कब कर सकते हैं। एक तो ये कि क्लासन वाला केस समझ लीजिए, अगर चेज है तो आप नीतीश रेड्डी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको थोड़ी बॉलिंग भी देंगे, और क्लासन को ड्रॉप कर सकते हैं। बैटिंग फर्स्ट में आप ईशान को ड्रॉप कर सकते हैं और नीतीश रेड्डी को ले सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, बॉलर्स से छेड़ना नहीं है, ऑलराउंडर्स आपको यही रखने, नीतीश रेड्डी प्लस 2 विकेट कीपर्स को सफल करना है। अगर आप रोहित के फैन हैं, उनको लेना चाहते हैं, तो अभिषेक शर्मा की जगह ट्राई कर सकते हैं। अभिषेक का फॉर्म भी पिछले कुछ मैचेस से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, जो मैंने नोटिस किया है, तो वो एडवांटेज आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये कहानी होगी इस मैच की। जहाँ तक विनर की बात है, तो मुझे लग रहा है कि SRH शायद जीत जाएगा ये वाला मैच भी, है ना। तो ये हो गया भाई साहब आपका इस मैच का एनालिसिस। हम और आप मिलते रहेंगे हर दिन, और अब तो वीडियोज़ लगातार आ रही हैं, तो प्यार देते रहिएगा। फिलहाल इजाज़त, टाटा बाय बाय, जय माता।